आपके अपने लोग भी ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जब वो पाकिस्तान आए थे तो जो वादे किए थे वो डिलीवर नहीं हो पा रहे और अवाम जो है वो बहुत बेचैन है। बल्कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ये फरमा रहे थे कि जो टैक्स लगे हैं वो गरीबों पर ज्यादा लगे हैं बनिस्बत अमीरों के, और इतने टैक्स नहीं लगने चाहिए थे गरीबों पर। तो मियां साहब क्या कहते हैं, किस तरह ये आफ्टर शॉक्स को किस तरह बर्दाश्त किया जा रहा है? हाँ, शुक्रिया ज़मीर हैदर साहब। मगर मैं पहले जो आपने बात की है ना वो बात कर लेता हूँ जो आपकी गुफ्तगू का एक हिस्सा नवाज शरीफ साहब के वादों के हवाले से था। तो नवाज शरीफ जो मकसद लेके, जो एजेंडा लेके, जो अपना मंसूबा बना के आए थे, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान के अंदर अमन, पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद करने के लिए, पाकिस्तान का दुनिया में वो खोया हुआ मकाम फिर से हासिल करने के लिए, तो वो किसने उसको साजिश के तहत ख़त्म किया? पहले तो देखने वाली ये बात है। बात यह है कि 8 फरवरी से पहले जो कुछ किया गया और 21 अक्टूबर और 8 फरवरी के दरमियान जो मनसूबाबंदी की गई कि नवाज शरीफ को अक्सरियत हासिल ना करने दी जाए, ऐसे ज़राए अबलाग से गुफ्तगू करवाई गई। और ये ज़राए अबलाग वही थे जो इमरान खान को लॉन्च करते वक्त इस्तेमाल हुए और 9-10 मई के बाद भी वो जारी रहे। और मैं तो कहूँगा ख़ास तौर पर ये दोबारा से उस वक्त शुरू हुए जब अदम एतमाद की तहरीक कामयाब करवाई गई और अदम एतमाद की तहरीक का माहौल बनाया गया कि आप जो आपने बात की है ना कि एक वक्त था कि पीटीआई के लोग अपने हलकों में मुंह छुपाते फिरते थे, नहीं जाने की पोजीशन में थे। तो 6-7 माह 8 माह रह गए थे बाकी उसके टेनोर में, तो कैसे वो इलेक्शन में जा सकता था? ये जब मैं बात करता हूँ ना कि माहौल बनाया गया, जो आलमी एजेंडा वो लेकर आया था वो माहौल बना के ही पूरा किया जा सकता था। अगर ये गैर मकबूल हो जाता, इसके लोग टिकट लेने वाला कोई ना होता, तो फिर जो आज जो कुछ अदारे के साथ कर रहा है या जो कुछ आज कर रहा है, एक कांग्रेस 90% लोग उस पर मुतफिक होकर करारदाद पे वो साइन करते हैं, पास करते हैं, वो किस तरह होता? मियां साहब आप यही कह रहे हैं ना? तो ये अब जहां तक मियां साहब आपका कहने का मतलब है कि एक फॉरेन एजेंडा था जो बानी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब जो है वो उसको इंप्लीमेंट करने में कामयाब हो गए। बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए, ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी उनका ख्वाब था, वो चाहते थे, उनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन जरूरी तो नहीं होती है, वो तो बैलेट बॉक्स ने डिसाइड करना है। वजीर आजम उनके भाई, चीफ मिनिस्टर उनकी साहबजादी, बलोचिस्तान उनके इत्तेहादियों का, सिंध उनके इत्तेहादियों का, एक सूबा सिर्फ आपके पास नहीं है। तो अभी ये जो आफ्टर शॉक्स हैं, इसका सारा मलबा जब जी नहीं ज़मीर हैदर, जब आप ये बात करते हैं ना तो बड़ा दुख होता है कि आप जो मैं बात कर रहा हूँ उसको समझने की बजाय, देखने की बजाय, उस पर सवाल करने की बजाय जब अपना एजेंडा आप पेश कर देते हैं तो वो फिर बात उस तरह बनती नहीं है। आप मेरी बात सुन लें। बात यह है कि नवाज शरीफ को हटाने के लिए किस तरह ज़राए अबलाग इस्तेमाल होते हैं और इमरान खान को मकबूल बनाने के लिए किस तरह ज़राए अबलाग इस्तेमाल होते हैं, बात तो मैं ये कर रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि जो बंदा आप ख़ुद फरमा रहे हैं कि उनके अपने अरकान असम्बली हलकों में जाने की पोजीशन में नहीं थे, इस कदर इमरान खान के दौर में महंगाई बढ़ गई या इंतशार बढ़ गया या मईशत बर्बाद हो गई या बेरोज़गारी बढ़ गई, तो फिर मेरे भाई जब वो 4 सालों में कुछ ना करने वाला अपने दौरे इक़्तिदार में मकबूल आज कैसे है? मकबूल इसी तरह है कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात करो, उसका बयानिया बनाने वालों ने उसको बयानिया बना के दिया, उन्होंने कहा इस्लामी टच दो, और उसी बात पे वो बात कर रहा है, लोगों के जज्बात से खेल रहा है। आप देखें कि जब साइफर लहराया उसने और उसने कहा कि हम कोई ग़ुलाम हैं, जब उसने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, तो लोगों ने कहा हम कोई ग़ुलाम हैं। और आज जो करारदाद पेश हुई है, आज भी कोई बताए ना कि क्या हम कोई ग़ुलाम हैं?
एब्सोल्युटली। आज भी कोई नाट कहे ना, आज भी कहे, या उस वक्त जो कुछ कहा जा रहा था वो गलत था, या आज जो कुछ उसके हक में हो रहा है वो गलत है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बात बराबर हो गई, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो 2017 प्रॉब्ली 27 जुलाई को जो फैसला आया था, उसके बाद जो उन्होंने आवाज लगाई थी कि मुझे क्यों निकाला, और जो वो नैरेटिव लेकर चले और जो मकबूलियत थी उस वक्त, वो तो बहुत ऊपर थी, अरूज पर थी। तो एक ये दोनों पलड़े तो फिर बराबर हो गए। चलें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक जराए अबलाग बाकायदा इस्तेमाल ये भी गलत है, या वो खुद करते हैं। नहीं ज़मीर हैदर, नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा। बात यह है कि नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे क्यों निकाला। आज लोगों को समझ आ रही है ना कि क्यों निकाला, सी पैक की वजह से निकाला। आज लोगों को समझ आ रही है ना कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही थी इसलिए निकाला। आज पाकिस्तानी कौम को पता चल रहा है ना कि दहशत गर्दी का खात्मा किया। आज समझ आ रही है ना कि क्यों निकाला। आज अगर नहीं समझ आ रही तो ये नहीं आ रही कि साइफर लहराने वाला और उसके हक में करारदादे मंजूर उसी कांग्रेस से, उसी रियासत से जो हो रही हैं, ये समझ नहीं लोगों को आ रही कि ये किसका एजेंडा पूरा करने के लिए यहाँ लाया गया है और पाकिस्तानी कौम के नौजवानों के जज्बात से किस तरह खेल है। ये आज तक अभी समझ नहीं जो चीज आ रही वो ये है जो समझाने की जरूरत है ज़राए इब्लाग से। सही। अब मियां साहब थोड़ा सा उस तरफ आ जाते हैं ना कि अब ये जो बजट के हवाले से यकीनन आप खुद भी बहुत परेशान होंगे। आप भी पहले 2-3 एसी चलाते होंगे, अब आप भी एक ही शायद चला रहे हो, गाड़ी का भी कम इस्तेमाल कर रहे होंगे, दीगर मतलब बहुत लोग परेशान हैं। और इसका यकीनन आपके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं पीएमएलएन के, उनको इस सब चीज का सामना तो करना पड़ रहा है। मेरा सवाल यह था कि इन आफ्टर शॉक्स में मियां नवाज शरीफ साहब की कुछ अरसा हमने खामोशी देखी, लेकिन अब उनका प्लान कोई सामने आ रहा है कि पूरे पाकिस्तान में वो अपने जलसे और वो जो दौरों का प्लान शुरू कर रहे हैं, दौरे शुरू कर रहे हैं, उसका प्लान भी सामने आ रहा है। लेकिन अवाम को किस तरह फेस कर रहे हैं? देखें ज़मीर हैदर, मेरी बात सुने। जो आप बात कर रहे हैं ना महंगाई की, बिजली के बिलों की, बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो इस तरह कि आप आईएमएफ से मुआहदा तोड़ने वाले से भी नहीं पूछते कि भाई इसके आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे, इसके पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की मईशत पे क्या असरात मरतब होंगे जो आप यकजुम्बश उनसे मुआहदे तोड़ रहे हो। तो आज जो कर रहे हैं आईएमएफ से मुआहदे, उनसे भी कोई नहीं पूछ रहा कि इतनी कड़ी शराइत पे जो आप मुआहदे कर रहे हो उसके असरात पाकिस्तान की मईशत पे क्या पड़ेंगे, पाकिस्तानी कौम किस गर्दाब में जो फंसी हुई है वहाँ से कैसे निकल पाएगी। बात तो सीधी सीधी है कि उस वक्त तोड़ने वालों से अगर पूछ लिया जाता आईएमएफ से जो मुआहदे तोड़ रहे थे तो उनको समझ आ जाती और ना तोड़ते तो आज इस पोजीशन में ना आते। और अगर तोड़ने वालों का इन्वेस्टिगेट कर लेते कि क्या एजेंडा था तो फिर मुझे आज ये बातें करने की ज़रूरत पेश ना आती। और अगर आज भी कौम से पूछ लिया जाए कि भाई आज के जो हुक्मरान हैं, आप लोग आईएमएफ से ये जो मुआहदे कर रहे हो ये सारा कच्चा चिट्ठा कौम के सामने रखो, कौम को बताओ कि किन हालात से आप दो चार हैं और क्यों इतनी कड़ी शराइत पे आप मुआहदे कर रहे हैं। तो लोग जिस करब से गुजरे हैं या इंतशार का शिकार हैं इससे निकल सकते हैं। जहाँ तक नवाज शरीफ की बात आप करते हैं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि आज के बाद अगर कुछ और देर नवाज शरीफ साहब ने खामोशी इख्तियार रखी और हकायक कौम को ना बताए तो शायद बहुत देर हो जाए। तो वह बयानियां यही लेकर जाएंगे, हकायक बताने के लिए निकलेंगे, उनका शेड्यूल यही है कि क्या किन हालात में ये बजट बनाया। तो मियां नवाज शरीफ साहब को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया बजट की तैयारी में, वफाक में, मतलब भाई वजीर आजम, उन्होंने ऑन बोर्ड नहीं लिया, उनसे मुशावरत नहीं की। यार ज़मीर हैदर साहब, ये सवाल आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, मेरा तो इन सवालों से तल्लक कोई नहीं। वैसे मैं आपको ये कहना चाहता हूं, थैंक यू, मैंने तो कह दिया। सर थैंक यू, आपने कहा कि मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि किसी के कहने पे कर रहे हैं। सर थैंक यू। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये आप सवाल जो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ और जो कह रहा हूँ कि देखें जो हालात हैं पाकिस्तान के, उससे एक रहनुमा को,
एक रहबर को, एक लीडर को और एक मुसलमान लीडर को जिससे कौम की तवक्कुआत वाबस्ता हों, उसको आज नहीं तो लेट हो जाएंगे, देर हो जाएगी। अगर हमने बताने में देर कर दी तो ना रियासत को कोई फ़ायदा पहुंच सकेगा और ना उनकी जमात को कोई फ़ायदा पहुंचेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस इंतशार से बचाने के लिए अब कौम को नवाज शरीफ सुनना चाहती है, अब कौन नवाज शरीफ की ज़बान से सुनना चाहती है, तो उनको बताना चाहिए सब चीज़ें। मतलब मियां नवाज शरीफ साहब को हकायक सामने लाने चाहिए, एक बयानिया लेकर आना पड़ेगा, वरना जो है वो मामलात मुश्किलात की तरफ बढ़ेंगे। यही आप कह रहे हैं ना सर? जी, मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी के झूठ को इतना फैलाने का मौका दे दें, आपका सच भी दब जाए, तो फिर इंतशार बढ़ता है। नवाज शरीफ को बाहर निकल के बात करना होगी ताकि ये ज़राए अबलाग से जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मुआहिदा IMF से तोड़ने वालों की वजह से जो आज पाकिस्तान फंस चुका है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।